वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.4 स्टार्ट करने वाले हैं जो मोस्टली बेस्ड है थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, जो हम लोग ने लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छी तरह से समझ लिया था। एक बार उसका जो स्टेटमेंट है वापस रिवाइज कर लेते हैं। उसका स्टेटमेंट क्या था? द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। मींस दो अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके एरिया का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल आता है। ठीक है, और भी इसी तरह से हम लोग ने जो और भी थ्योरम्स देखे और प्रॉपर्टीज देखी थी उसको भी यूज करके हम लोग को एक प्रैक्टिस सेट 1.4 सॉल्व करना है। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इज 3:5। मींस दो ट्रायंगल सिमिलर है जिसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो 3:5 है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। सो हम लोग को क्या फाइंड करना है? रेशियो ऑफ द एरिया फाइंड करना है। सो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। लेट द एरियाज ऑफ टू सिमिलर triangles be A1 and A2 and their corresponding sides be S1 and S2 respectively। ठीक है, मीन्स जो टू सिमिलर ट्राइंगल्स है उसका एरिया क्या है? A1 एंड A2 है और उसके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो S1 और S2 हम लोग ने ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर गिवन क्या है कि सिमिलर ट्राइंगल में जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है वो है 3:5। सो मींस S1 और S2 का रेशियो दिया है, साइड 1 एंड साइड 2 का रेशियो S1 S2 इसका रेशियो दिया है। तो हम लोग वही ले लेते हैं। फर्स्ट हियर S1 अपॉन S2 कितना है? 3/5। दिस इज गिवन। ठीक है, इसको हम लोग क्या दे देंगे? 1 दे देंगे। ठीक है, अब यहां पर नाउ जो थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स है वो यूज करते हैं। उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? A1 अपॉन A2 इक्वल टू S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर, है ना? द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द ratio of the square of their corresponding sides by theorem of areas of similar triangle। ठीक है, ये हो गया। therefore इसको हम लोग A1 अपॉन A2 इक्वल टू कैसा इसको लिख सकते हैं? S1 अपॉन S2 होल स्क्वायर। ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में स्क्वायर है, तो हम लोग ने इसका जो इंडेक्स है वो क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। देयरफॉर A1 अपॉन A2 इक्वल टू S1 अपॉन S2 कितना है? 3/5 है। सो इसको हम लोग ले लिया 3/5 होल स्क्वायर। 3/5 वैल्यू कहां से आएंगे? फ्रॉम 1। ठीक है, देयरफॉर A1 अपॉन A2 इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना है? 9। 5 का स्क्वायर कितना है? 25। Therefore A1 is to A2 इक्वल टू कितना है? 9:25। सो ये इसका आंसर आ गया। द रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज, therefore the ratio of the areas of the two similar triangles is 9:25। ये इसका स्टेटमेंट आ गया। ठीक है, सो ये हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम। If triangle ABC is similar to triangle PQR and AB is to PQ equal to 2:3, then fill in the blank। मीन्स ABC एंड PQR ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल है और
उसमें ए बी एंड पी क्यू जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उसका रेशियो कितना है 2:3 है रेशियो. देन फिल इन द ब्लैंक्स. सो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है. एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर इक्वल टू, अब यहां पर थ्योरम कौन सा यूज हो रहा है? थ्योरम यहां पर अप्लाई हो रहा है थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स. ठीक है, जिसमें द थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स. सो यहां पर AB स्क्वायर है, AB का जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो क्या है? PQ है, तो PQ का स्क्वायर आ गया. ये 2:3 है तो 2 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर हो गया. सिंपल. 2 का स्क्वायर कितना है? 4 एंड 3 का स्क्वायर कितना है? 25. सो ये हो गया कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन था. जो हम लोग को एक्टिविटी दी है उसी को हम लोग को कंप्लीट करना था. सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ प्रैक्टिस सेट 1.4. द क्वेश्चन इज इफ ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, में दो ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR सिमिलर है. एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू 80, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल टू 125. ये इसका एरिया दिया है, इसकी यूनिट्स नहीं है. देन फिल इन द ब्लैंक्स. तो यहाँ पर ब्लैंक्स ये बॉक्सेस है, इसको फिल करना है. एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है. सो स्टार्ट करते हैं इसको. एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आना चाहिए यहाँ पर? PQR इक्वल टू कितना है? 80 अपॉन 125. Therefore AB अपॉन PQ इक्वल टू, ये बॉक्सेस फिल करना है हम लोगों को. मींस इसकी AB एंड PQ की वैल्यू फाइंड करना है. AB अपॉन PQ की वैल्यू फाइंड करना है. ठीक है. सो ये जो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है तो एज इट इज इसको यहां रहने देंगे. इसके साइड में हम लोग इसको सॉल्व करते हैं. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल टू, अब यहां पर क्या आएगा? दो ट्राइंगल सिमिलर है और दोनों के एरिया भी दिया है, तो कौन सा थ्योरम यूज करेंगे? थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, है ना. उसके अकॉर्डिंग क्या होता है? द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स. दो सिमिलर ट्राइंगल का एरिया का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल आता है. ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो. तो करस्पॉन्डिंग साइड क्या है? AB PQ का रेशियो और उसका क्या है? स्क्वायर है. रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स. अब एरिया ऑफ ABC कितना है? यहाँ पर गिवन है. कितना है वो? 80. PQR कितना है? 125. ये एज इट इज रहने दो. अब ये सिंप्लीफाई हो सकता है. 5 से कैंसिल होगा. 5 1 5, 5 6 30, 5 2 10, रिमेनिंग 2, 5 5 25. ये कितना हो गया? 16 अपॉन 25 इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर. अब ये स्क्वायर है, इसको कैंसिल करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेते हैं. 16 अपॉन 25 एंड AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर. ठीक है. 16 का स्क्वायर रूट कितना हो गया? 4. 25 का स्क्वायर रूट 5. स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा. AB और यहाँ पर भी स्क्वायर रूट कैंसिल. PQ आ गया. तो AB अपॉन PQ कितना आ गया? AB अपॉन PQ इक्वल टू 4 अपॉन 5. सो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? 4 अपॉन 5. लेकिन ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है तो जितने बॉक्स या फिल इन द ब्लैंक जैसा दिया है वैसे ही लिखना है. तो सॉल्व करना है आपको रफ वर्क में. अगर एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो इसको रफ वर्क में सॉल्व करके यहाँ पर उसका आंसर लिखना है. ठीक है. So this was the solution of question number 3. So now let's start question number 4 of practice set 1.4. Triangle LMN is similar to triangle PQR. 9 into area of triangle PQR equal to 16 into area of triangle LMN. If QR equal to 20 then find MN. So यहाँ पर फर्स्ट तो ये दिया है कि दोनों ट्राइंगल LMN और ट्राइंगल PQR दोनों सिमिलर ट्राइंगल है. 9 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल टू 16 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN. एक और एक कंडीशन दिया है और QR की वैल्यू दी है 20. तो हम लोग को क्या फाइंड करना है? MN फाइंड करना है. सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. फर्स्ट क्या है यहाँ पर? ट्राइंगल LMN इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR. दिस इज गिवन. ठीक है. और कंडीशन क्या दिया है? Now 9 into
एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल टू कितना है 16 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन डी आर। ठीक है, ये क्या है, गिवन है। Therefore, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इसको ऐसे ही रहने देते हैं। यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड हो जाएगा, और यहां पर 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन इक्वल टू क्या आ जाएगा, 16 अपॉन 9 आ गया, ये 16 अपॉन 9 हो गया। ठीक है, इसको हम लोग दे देते हैं 1। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। दोनों एरिया के दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है, और दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो भी हम लोग को मालूम है। उसमें एक करस्पॉन्डिंग साइड, एक ट्राइंगल के साइड दिया है और उसका करस्पॉन्डिंग साइड हम लोग को फाइंड करना है। मींस हम लोग कौन सा थ्योरम अप्लाई करेंगे, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, है ना। सो नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा है, पी क्यू आर। सो पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन इक्वल टू क्या है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। करस्पॉन्डिंग साइड यहां पर ट्राइंगल पी क्यू आर और एम एन, पी क्यू आर और ट्राइंगल एल एम एन में क्यू आर और एम एन ये क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। तो क्यू आर स्क्वायर अपॉन एम एन स्क्वायर आ जाएगा बाय थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, therefore अब यहां पर इसका एरिया का रेशियो दिया है 16 अपॉन 9 इक्वल टू क्यू आर की वैल्यू कितनी है 20, तो 20 स्क्वायर ले लो, और यहां पर क्या आ जाएगा, एम एन स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, therefore अब क्या करते हैं, इसको स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो 16 अपॉन 9 इक्वल टू 20 स्क्वायर अपॉन एम एन स्क्वायर। ठीक है, therefore यहां पर 16 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 4, 9 का 3, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो 20 आ जाएगा, और स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल एम एन। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, 4 इंटू एम एन इक्वल टू 20 इंटू 3, therefore mn equal to 20 into 3 upon 4, 4 1s are 4, 4 5s are 20, therefore mn equal to 5 3s are 15 आ गया। so लास्ट में इसका आंसर ले लेते हैं, mn equal to 15 यूनिट्स। ठीक है, so ये इसका आंसर है, mn equal to 15 यूनिट्स। दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 of practice set 1.4. So students, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 of practice set 1.4. The question is areas of two similar triangles are 225 square centimeter and 81 square centimeter. Means दो ट्राइंगल्स हैं, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, उसमें एक ट्राइंगल का जो एरिया है वो 225 स्क्वायर सेंटीमीटर है और सेकंड ट्राइंगल का एरिया 81 स्क्वायर सेंटीमीटर है। If a side of a smaller triangle of the smaller triangle is 12 सेंटीमीटर, स्मॉलर ट्राइंगल की एक साइड 12 सेंटीमीटर है, देन फाइंड करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ बिगर ट्राइंगल। तो उसी जो साइड है 12 सेंटीमीटर वाली उसका करस्पॉन्डिंग साइड फाइंड करना है बिगर ट्राइंगल की। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। लेट द एरियाज ऑफ two similar triangle be A1 and A2 and their corresponding sides be
S1 and S2 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, सो ये हम लोग ने अज्यूम कर लिए कि दोनों ट्राइंगल जो सिमिलर हैं वो उसका एरिया A1 और A2 है, और जो ट्राइंगल का एरिया A1 है उसका करस्पॉन्डिंग साइड S1 है, और A2 एरिया वाले ट्राइंगल का करस्पॉन्डिंग साइड S2 है। सो हियर जो भी वैल्यू दी है वो पहले ले लेते हैं हम लोग। A1 कितना है 225 स्क्वायर सेंटीमीटर है। A2 कितना है 81 है, तो 81 स्क्वायर सेंटीमीटर है। और जो स्मॉलर ट्राइंगल है, स्मॉलर मतलब ये A2 वाला है ना, तो यहाँ पर S2 लेना पड़ेगा। S2 कितना है 12 सेंटीमीटर है, तो हम लोग को फाइंड क्या करना पड़ेगा, 12 सेंटीमीटर है तो फाइंड क्या करना पड़ेगा, S1 फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, सो नाउ A1 अपॉन A2 इक्वल टू S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर। क्या है ये है the ratio of the areas of two similar triangle is equal to the ratio of the square of their corresponding sides, theorem of areas of similar triangle, है ना, वही अप्लाई किया हम लोग ने। सो A1 कितना है 225 है, A2 कितना है 81 है, इक्वल टू S1 स्क्वायर हम लोग को फाइंड करना है, और S2 स्क्वायर कितना दिया है 12 स्क्वायर दिया है यहाँ पर। ठीक है, इसका वैल्यू ले लिया। तब क्या करेंगे, ये 225 15 का स्क्वायर है, 81 9 का स्क्वायर है, यहाँ पर भी दोनों स्क्वायर है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में क्या लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। सो यहाँ पर 225 अपॉन 81 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ S1 स्क्वायर अपॉन 12 स्क्वायर आ गया। ठीक है, देयरफॉर 225 का स्क्वायर रूट 15, 81 का 9 है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 12 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, S1 इंटू 9 इक्वल टू 15 इंटू 12। ठीक है, देयरफॉर S1 इक्वल टू, ये 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड में डिवाइड हो जाएगा, 15 इंटू 12 अपॉन 9, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। ठीक है, सो S1 इक्वल टू 5 4 जा कितना आ गया 20 आ गया। ठीक है, सो S1 क्या था, साइड ऑफ द बिगर ट्राइंगल, सो द करस्पॉन्डिंग साइड of the bigger triangle is 20 सेंटीमीटर। इसका स्टेटमेंट है द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द बिगर ट्राइंगल इज 20 सेंटीमीटर। ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ प्रैक्टिस सेट 1.4। So let's start question number 6 of practice set 1.4. The question is triangle ABC and triangle DEF are equilateral triangles. दोनों triangle ABC and DEF equilateral triangle है। First of all, equilateral triangle means the triangles in which all three sides are congruent. ठीक है, if area of triangle ABC is to area of triangle DEF equal to 1:2 means दोनों triangle है उसका ट्राइंगल का एरिया का रेशियो कितना है 1:2 है। सो एंड AB इक्वल टू 4, देन फाइंड DE। AB एंड DE क्या है, दोनों ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, तो एक करस्पॉन्डिंग साइड दिया है, एक साइड दिया है, तो उसका करस्पॉन्डिंग साइड का लेंथ हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट क्या दिया है, ABC एंड DEF आर इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो triangle ABC and triangle DEF are equilateral triangles. Triangle ABC and triangle DEF are equilateral triangles
अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, अगर दो ट्रायंगल्स इक्विलैटरल हैं तो दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होते ही होते हैं, ठीक है। मींस इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर। यहाँ पर देखो, जैसे एक ट्रायंगल है एबीसी, इसके तीनों साइड्स 6 सेंटीमीटर के। दूसरा एक ट्रायंगल ले लेते हैं एक्स वाई जेड, इसके तीनों साइड्स 4 सेंटीमीटर के। तो जब हम लोग इसके करस्पॉन्डिंग साइड जैसे ए बी और एक्स वाई को लेते हैं तो क्या हो जाएगा 6/4, है ना, 6/4। ये भी क्या हो जाएगा 6/4 और ये भी 6/4 हो जाएगा। दोनों तीनों जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या आता है, इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो सिमिलर इक्विलैटरल ट्रायंगल्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स होते ही होते हैं, ठीक है। सो यही प्रॉपर्टी का हम लोगों को यूज करना है यहां पर कि इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, सिंस इक्विलैटरल triangles are always similar, therefore triangle ABC is similar to triangle कौन सा है, DEF, ठीक है। ये हो गया। अब यहां पर ट्रायंगल है वो भी सिमिलर है और उसमें एरिया का रेशियो भी दिया है, तो हम लोग कौन सा थ्योरम यूज करेंगे, द थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। सो नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू क्या होना चाहिए, यहां पर ए बी दिया है और उसका करस्पॉन्डिंग साइड DE फाइंड करना है, तो उसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, बाय थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर triangles, by theorem of areas of similar triangles, therefore ABC upon DEF ये कितना दिया है 1/2, 1:2 इक्वल टू AB कितना है 4 है तो 4 का स्क्वायर और DE का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 1/2 इक्वल टू 4 स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर। अब स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए हम लोग को स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों साइड में, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर। 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का स्क्वायर रूट √2, 4 स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, सो 4 आ गया, स्क्वायर रूट कैंसिल, DE हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो DE into 1 इज DE और ये क्या होगा 4√2 आ गया, ठीक है। सो DE की वैल्यू कितनी आ गई 4√2, therefore DE इक्वल टू 4√2 यूनिट्स, ठीक है। सो स्टूडेंट्स अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.4 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन रीड कर लेते हैं पहले। इन फिगर सेगमेंट PQ is parallel to DE, PQ is parallel to DE है। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQF ये कितना है 20 यूनिट्स है। PF इक्वल टू 2dp, PF ये PF 2dp के इक्वल है, मींस इसका डबल है, ठीक है। देन फाइंड एरिया ऑफ DPQE, क्वाड्रिलैटरल DPQE का एरिया हम लोग को फाइंड करना है बाय कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, जो एक्टिविटी ऑलरेडी गिवन है, इसमें हम लोगों को एज पर कंडीशन या जो भी इन्हें इसमें पूछ रहा है वो हम लोग को क्या करना है, फिल करते जाना है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQF इक्वल टू 20 यूनिट्स, ये कितना है PQF 20 यूनिट्स है। PF इक्वल टू 2dp ये भी गिवन है, ठीक है। PF इक्वल टू 2dp। लेट अस अज्यूम DP इक्वल टू x, ये DP अगर x ले लेते हैं
तो ये पी एफ तो डीपी का डबल है, तो ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 2x हो गया। सो डी एफ, ये टोटल डी एफ कितना हो जाएगा डीपी प्लस क्या है पी एफ है, तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे पी एफ, ये कितना है डीपी एक्स है, पी एफ कितना है 2x है, तो x प्लस 2x कितना हो गया 3x हो गया, सो वहां पर 3x आ गया। In triangle FDE and FPQ, where is FDE? FDE a greater triangle and FPQ a smaller triangle में दोनों में देखते हैं। FDE is congruent to, अब congruent to के बाद में जो रीजन दिया है वो करस्पॉन्डिंग एंगल दिया है, तो हम लोग सिंपल क्या है कि दोनों ये जो लाइंस है ये क्या है पैरेलल लाइंस है, इसमें गिवन है ना PQ is parallel to DE, और अगर इसको हम लोग ट्रांसवर्सल लेते हैं तो FDE इसका करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा बनेगा FPQ बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे एंगल FPQ, एंगल FPQ। ठीक है, ये हो गया। सेकंड जो है FED ये वाला FED का करस्पॉन्डिंग एंगल हम लोग को फाइंड करना है, तो ये ट्राइंगल में इसका करस्पॉन्डिंग एंगल किधर आएगा FQP आ जाएगा, सो FQP आ गया। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल FDE एंड FQP, इसमें टू पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो ये ट्राइंगल जो है वो AA टेस्ट से सिमिलर होगा। ठीक है, ये ऑलरेडी गिवन है, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए FDE और FPQ बाय AA टेस्ट। अब हम लोग को मालूम है द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो यहां पर 3x और 2x क्या है हमारे पास, 3x क्या है DF है, तो ये DF ले लो, DF का स्क्वायर, और यहां पर क्या आ जाएगा PF आ जाएगा, PF कितना है 2x है, PF 2x है, DF 3x है, तो ये DF और PF इसका करस्पॉन्डिंग साइड भी है ना, सो 3 DF स्क्वायर अपॉन PF स्क्वायर, ये कितना हो गया 3x स्क्वायर 2x स्क्वायर। अब यहां पर देखो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, यहां पर भी x का स्क्वायर x स्क्वायर था, ये दोनों कैंसिल होंगे, मतलब यहां पर नहीं आएगा, सिर्फ 9/4 आएगा। ठीक है, तो 9/4 आ गया। अब देखो यहाँ पर एरिया ऑफ FDE ये हम लोगों को नहीं दिया, लेकिन एरिया ऑफ PQF या FPQ दिया है, कितना है वो 20 यूनिट्स है। तो ये जो FPQ है ये डिवाइड हो रहा है राइट हैंड साइड में जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 9/4 इंटू एरिया ऑफ FPQ आ जाएगा, ये जो है डिवाइड हो रहा है यहां पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 9/4 इंटू एरिया ऑफ FPQ इक्वल टू 9/4, ये कितना है एरिया ऑफ FPQ 20 है। ठीक है, अब ये कितना हो गया 4 1 4, 4 5 20, 5 हो गया, 5 9 कितना हो गया 45, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 45। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है DPQE मींस इसका ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है। ये कब फाइंड होगा जब ग्रेटर ट्राइंगल में से स्मॉलर ट्राइंगल को माइनस करेंगे, उसके एरिया को माइनस करेंगे, तो इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, सो FDE कितना है यहाँ पर 45 है, FPQ ऑलरेडी गिवन है, कितना है वो 20 है, ये 20 आ गया, तो ये कितना आ जाएगा 45 माइनस 20, 25 स्क्वायर यूनिट्स हो जाएगा। ठीक है, 45 स्क्वायर यूनिट्स इसका एरिया आ जाएगा।